सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट ऑफ कॉमेडी व्लॉग। तो कैसा आप लोग? तो आज हम बात करने वाले उसी सीरीज में जो हमने कल स्टार्ट की थी, डेट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? जो रिपोर्ट होती है आपके ड्यूरिंग द ईयर, आपने जितने भी एक्टिविटीज की हैं उनको वो 3 पार्ट में कैटेगराइज करता है। आज उसका अपन मतलब समझने वाले हैं। 3 पार्ट, डेट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन 3 पार्ट में उसको क्या करता है? कैटेगराइज करता है एंड देन उसको क्या करता है? रिपोर्ट करके प्रेजेंट करता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश इनफ्लो आया, कितना कैश आउटफ्लो गया। आज अपन पढ़ने वाले कि एक्चुअल में ये मतलब क्या होता है। अपन ने पढ़ तो लिया, ठीक है, कैटेगराइजेशन होता है, बट किस चीज का और ये किस चीज के बेसिस पे होता है। तो बेसिकली देखिए, ऑपरेटिंग, मैंने एक दिन इसका स्पेशल वीडियो बनाया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर टेकन बाय द बिजनेस इन डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब अगर कोई बिजनेस है तो उसके डे टू डे ऑपरेशंस का वो पार्ट है, करेक्ट। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा क्लॉथ्स का बिजनेस है, मैं क्लॉथ का बिजनेस करता हूं। तो क्लॉथ के बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदना है ना, कॉटन सिल्क जिसका भी मैं बनाऊंगा, मशीन के लिए उसको मेंटेनेंस करना, एम्प्लॉयज को पे करना, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करना, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ व्हाट? डे टू डे ऑपरेशन। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब आप जिस समझ सकते हो, सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं मशीनरी खरीदूंगा, मशीनरी बेचूंगा एंड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या करूंगा? मैं यहाँ पर बेच एंड खरीद करूंगा। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द फाइनेंसिंग डिसीजंस कि कंपनी अगर पैसा लाती है तो कहां से लाती है, यानी कि ओनर्स फंड, यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस, या फिर डिबेंचर्स, या फिर लॉन्ग टर्म लोन। मतलब हाउ कंपनी फाइनेंसेस इट्स डेली ऑपरेशंस, उसको अपन क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग किससे हो सकता है? अभी हमने डिस्कस किया, लोन्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, करेक्ट। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कल देखेंगे कि कौन कौन सी उसमें एक्टिविटीज आती हैं। तो पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी उससे उसके एक्टिविटी क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलो इन्वेस्टमेंट इनकम है तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो बेटा ये याद रखना कि वो इंडस्ट्री क्या इन्वेस्टमेंट वाली है तो ऑपरेटिंग में जाएगा। समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लूं तो अगर वो इन्वेस्टमेंट वाली अगर इंडस्ट्री है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, अदरवाइज फाइनेंसिंग में जाएगा। तो इनकम एक ही है लेकिन उसके कैटेगराइजेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।